हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। आई होप यू आर डूइंग वेल और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 9 के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में बेटा चैप्टर 3 को कर रहे हैं कवर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले पार्ट 1 में वीडियो आ चुका है जिसमें हमने पढ़ा था कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में, हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एनी एटम्स। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हाउ टू रिटेन केमिकल फॉर्मूला, जो कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा कि जब तक आप केमिस्ट्री से जुड़े रहेंगे तब तक आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। और आज का टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है मॉलिक्यूल्स के बारे में। लास्ट हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास निकाला था कि किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे होमवर्क में दिया था, आई होप आप उसको फिनिश कर चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मॉलिक्यूल? क्या होता है बेटा मॉलिक्यूल्स? क्या होता है? क्योंकि चैप्टर नेम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। एटम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं Cl है, Cl के एटम क्या होगा? Cl माइनस। छोटे छोटे अपने क्या आयन्स में क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा? एटम्स होगा। तो मॉलिक्यूल्स द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट इनटू व्हिच आर अ प्योर सब्सटेंस मे बी डिवाइड व्हाइल रिटेनिंग इट्स कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर एटम। क्या बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टू और मोर एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ बेटा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये क्या किए? दो एटम्स मिलके बना, ये मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं बात करूं N2 और N, ये क्या है? ये क्या बना लेंगे? N2 मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं बात करूं टू और मोर कंपाउंड से तो CO2, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं बात करूं H2O की तो ये सारे क्या होंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स पहले क्या होता है कि विच इज कलेक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या दो या दो से ज्यादा एटम्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। अब क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर केमिकली बाउंड एटम्स whether they are formed to same elements or another। या तो वो सेम एलिमेंट्स के साथ में फॉर्म करेगा या तो ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में फॉर्म करेगा। और ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टू और मोर एटम्स का, मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स का क्या होगा? कलेक्शन होगा। लाइक एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन H2 एटम एंड ऑक्सीजन O2 इंटरेक्ट, वन वाटर मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? एग्जांपल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बेसिकली टू और मोर कंपोजिशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स या एटम्स बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि सॉल्ट आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर द टू कैटेगरीज इनटू व्हिच कैन बी डिवाइड। सॉल्ट किसकी बात कर रहा है बेटा? सॉल्ट की। क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। इसमें क्या है? दो एटम्स है बट डिफरेंट टाइप के एटम्स है। क्या है? डिफरेंट टाइप के एटम्स है। या एब्सोल्युटली ये भी क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कैसे? यहाँ पे बेटा वन मॉलिक्यूल्स किसका है? सोडियम का है। और वन मॉलिक्यूल्स किसका है? क्लोरीन का है। और ये दोनों क्या बना लिए हैं? एक कंपाउंड फॉर्म कर दिए हैं। ओके ओके, क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होल्ड द एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स आयोनिक बॉन्ड्स होल्ड इन टुगेदर इन सॉल्ट। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से बॉन्ड होते बेटा। तो जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट किसकी बात कर रहे हैं? NaCl की। वो क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है वो? आयोनिक बॉन्ड होता है। जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है, तो बेटा हम उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
आयोनिक बॉन्ड, ये आपको क्लियर रखना है। तो Na पे क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली Na अपना जो इलेक्ट्रॉन है Cl को दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए NaCl क्या होगा, एक आयोनिक बॉन्ड होगा। एवरी कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ वन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हर कंपाउंड एक या दो एवरी कंपाउंड इज कंपोज ऑफ वन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड में से कोई ना कोई एक बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया हो चाहे वो आयोनिक बॉन्ड हो गया होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में कैसे बॉन्ड होते हैं, टू टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड आयोनिक बॉन्ड होता है, और जितने भी कंपाउंड होते हैं या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे या तो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपके 9th क्लास का लास्ट टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट, अवोगाद्रोस नंबर। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो टॉपिक है शायद डिडक्ट हो चुका है सीबीएसई में, बट आपके सिलेबस में है तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इन अ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, एक मोल में क्या, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कितना 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस अमाउंट को बेटा अवोगाद्रोस नंबर। ठीक है, तो इसमें आपके 11th क्लास में बहुत, जब आप पीसीबी या पीसीएम से पढ़ेंगे तो बहुत ब्रॉड में बताया गया है, बट 9th में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज अवोगाद्रो नंबर और कितना इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर डिफाइंड एज अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है 6.0222 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, याद रखना इसको। The moles concept is one of the most convenient ways of expressing the amount of reactant and product in the reaction। कहता है जो मोल कॉन्सेप्ट होता है बेटा बहुत ही कन्वीनियंट है किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को फाइंड करने के लिए। द वैल्यू ऑफ अवोगाद्रो नंबर इज अप्रोक्सीमेटली इतना 6.022 into 10 to power 23. The definition of Avogadro number is that tell us the number of particles in 1 mole of substance. These particles could be electrons or molecules or atoms. तो वो particles atoms भी हो सकते हैं, वो particles आपके molecules भी हो सकते हैं, और वो पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो एक मोल में कितने सब्सटेंस है 6.022 into 23 मॉलिक्यूल्स। आई होप यू आर गेटिंग दैट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अवोगाद्रो नंबर क्या होता है और अवोगाद्रो नंबर मतलब कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं मोलर मास के बारे में। ठीक है, मोलर मास के बारे में किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल्स की मास कितनी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। The molar mass molecular weight is actually the sum of the total mass in gram। और जो मास लेंगे वो किस में लेंगे बेटा, ग्राम में लेंगे। The atoms present in make of the molecules per mole। पर मोल में कितने ग्राम वेट है उसका, कितना ग्राम मास है, वो उसका क्या होगा, मोलर मास होगा। The unit of molar mass ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो मोलर मास का यूनिट क्या होगा, मोलर मास का यूनिट क्या होगा बेसिकली, तो मोलर मास इक्वल्स टू ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। एटॉमिक वैलेंसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिसिटी क्या होता है। अब देखिए आपके मोनो वैलेंट होता है, मोनो एटॉमिक होता है। मोनो एटॉमिक मतलब कोई सिंगल एटम हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें Na की, फिर डायटॉमिक होता है, डायटॉमिक तो बात करूं O2, Cl2, N2 एटसेट्रा।
H2, फिर होता है ट्राइएटॉमिक, देन होता है टेट्राटॉमिक। ओके, तो ये क्या होते हैं, उसकी एटॉमिसिटी होता है। क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का एटॉमिसिटी होता है। अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो क्या, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक, तीन टाइप्स के क्या होते हैं, एटॉमिसिटी होता है। यहाँ पे क्या दिया है कि किसी भी एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कवर करवा दिया है, तो यहाँ पे हम नहीं इसके बारे में देखेंगे। ये एटम्स का था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो उसका सेल है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो बहुत ब्रॉड में हमने फर्स्ट लेक्चर में समझाया है इसको। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी और चार्जेस बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेंगे हर जगह पर, ये इस एटम का कितनी वैलेंसी है, कितने चार्जेस हैं। तो बेसिकली बेटा वैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स को या किसी भी एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। और अगर मैं वही बात करती हूँ चार्जेस की, तो चार्जेस में साइन लगेंगे और वैलेंसी विदाउट साइन होगा। ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस में साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे प्लस माइनस, और वैलेंसी विदाउट साइन होगा। क्या बोल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करना है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। The capacity of atom to lose, gain or share valence electron in order to complete the octet determines the valency of the atoms। मान लीजिए अब आपको मैं बताऊंगी कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं। वैलेंसी निकालते कैसे, उसके लिए कुछ एलिमेंट्स के नेम लिखते हैं। Na है बेटा, और मैग्नीशियम है 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ, फॉस्फोरस 15 एंड सल्फर 16। ओके, ये इसके क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 के, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ब्रॉड में पढ़ाया जाएगा और फोर्थ चैप्टर में ब्रॉड में पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कि K, L, M, N, ये क्या है, सेल है। तो क्या बोलता है कि 2 में, फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, L वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो 10 हो गया। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, 1 में जाएगा। तो ये जो 1 है ना बेटा, अगर इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन लाके ऑक्टेट कंप्लीट करे या तो 1 क्या करे, बाहर करे, तो ये क्या करेगा, इजिली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से Na में जब एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो Na में +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो कितनी वैलेंसी होगी, 1 हो गया। एज इट इज अगर हम बात करते हैं 282, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को इसको रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे ही एज इट इज अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 3, तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा या ट्रांसफर करेगा, देगा, डोनेट करेगा। इसमें कितना हो जाएगा बेटा, 4। तो इसमें 4 या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। तो इसमें दोनों चार्जेस में प्लस माइनस दोनों आएंगे और वैलेंसी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 5, तो क्या है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 3 वैलेंसी हो गया इसका। 28 कितना, 6, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये क्या होता है, 2 होता है। और हर एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल फॉर्म चाहता है, मतलब स्टेबल रहना चाहता है। तो आई होप बैलेंस समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं कि हाउ टू रिटन केमिकल फॉर्मूला। ये हाउ टू रिटन केमिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ आयंस और कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस के बारे में। तो मान लीजिए यहाँ पे सोडियम +1 होता है,
मैग्नीशियम +2 होता है, एल्यूमिनियम +3 है, पोटेशियम +1 है, Ag+1 है, Fe +2+3 भी होता है चार्जेस उसके। इतना हमने ले लिया, ये आपको पता है। और ये क्या है, केटायन है, मतलब प्लस चार्ज वाले हैं। और कुछ हम क्या ले लेते हैं, एनायंस ले लेते हैं। कुछ क्या ले लेते हैं बेटा, एनायंस ले लेते हैं। मान लीजिए एनायंस में, एनायंस मतलब माइनस चार्ज, OH हाइड्रोक्साइड है, Cl माइनस है, CO3 -2 है, PO4 फॉस्फेट -3 होता है। अगर हम बात करें नाइट्रेट, NO3 -1 होता है। आपके बुक में बहुत सारे केटायंस और एनायंस के बारे में दिया है एनसीईआरटी में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखना है कि कैसे फॉर्मूले को लिखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका दिया हुआ है फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसको क्या करना है, मैग्नीशियम के आपको लिखना है क्या, इजली। क्या मैग्नीशियम +2 होता है, क्लोराइड कितना होता है, Cl होता है बेटा। दोनों को लिख लो और क्या कर देना है, इजली इन दोनों के जो चार्जेस हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और Cl यहाँ, और आपको पता है बेटा 1 लिखा नहीं जाता है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या बन गया, एग्जाम्पल बन गया। अनदर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं और देखते हैं कि और कैसे सॉल्व करेंगे, इस बार हम लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट। किसके बारे में, पोटेशियम सल्फेट। इजली पोटेशियम का कितना चार्ज होता है बेटा, K+, और सल्फेट का कितना चार्ज है, सल्फेट मैंने लिखवाया नहीं तो यहाँ पे लिख देती हूँ, SO4 पे -2 होता है, और सल्फेट का चार्ज कितना है, SO4 पे -2। K लिख लीजिए, सल्फेट लिख लीजिए, और दोनों के चार्जेस को क्या करवा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 लिखा नहीं जाता है, K2SO4 हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला। अनदर एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं किसके बारे में, देखेंगे आयरन, फेरस आयरन हाइड्रोक्साइड। आयरन में देखो बेटा 2 है, यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ पे 2 भी है। तो यहाँ पे ऐसे दिया होगा ना, दैट्स मीन कि +2 वाले की बात कर रहा है। अगर 3 दिया होगा तो दैट्स मीन +3 वाले की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आयरन किसकी बात कर रहे हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। ओके, अब आपको पता है कि आयरन का कितना होता है, 2 की बात कर रहा है तो 2 वाला लेंगे +2, और हाइड्रोक्साइड OH-, ये क्या हो जाएगा, Fe और OH का होल ट्वाइस। अनदर एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा। क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कितना होता है, सोडियम का चार्ज प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोनेट कितना होता है, CO3 पे -2। आपको इजिली क्या कर देना है, दोनों को लिख देना है और दोनों के किसको, चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, Na2CO3। क्या आपको रिटेन कैम्कर फॉर्मूला समझ में आया, या फिर और भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए करने के लिए। आपके एनसीईआरटी में जो बहुत सारे नेमिंग लिखा हुआ है उसको आप ट्राई करने को, और जो मेथड नहीं समझ में आया है यहाँ से आप देख के, और कम से कम एटलीस्ट आप 20 या 30 क्वेश्चंस रिटेन कैम्कर फॉर्मूला में करेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सो बेटा होता है चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश, और हमने बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्मूथली इस चैप्टर को पढ़ा है। और अगर आ रहा है वीडियो आपको समझ और आपके लिए है बेनिफिट, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।